मेरे साहब, आपको नहीं लगता कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था उसमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी है? क्या आपको हकीकत ये दिखाई पड़ता है? और नाराजगी है तो क्या आपको ये लगता है कि वो नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे? दरअसल यूजीसी एक मुद्दा है, शंकराचार्य एक मुद्दा है, हाल फिलहाल जो सवाल पूछा गया है एसआई के एग्जाम में वो भी एक मुद्दा है, अब ब्राह्मण एमएलए की मीटिंग होती है वो भी एक मुद्दा है। क्या ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जाता है? देखिए पंकज जी, बहुत सारी चीजें राजनीति है, इसमें होती रहती हैं, और चुनाव के परिणाम कुछ और होते हैं, दावे कुछ और किए जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं सीएम बनूंगा, ये कहना उत्तर अखिलेश यादव का मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने बात कही कि बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा, चालक बदलेगा। क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद बुलडोजर चलाएंगे? और अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ही चलना है तो फिर सत्ता परिवर्तन क्यों हो? तमाम ऐसे सवाल है मुझे लगता है जिनसे महत्वपूर्ण बातें की जा सकती है। सबसे बड़ी बात निश्चित रूप से जो आपने कहा शंकराचार्य वाला मामला है, उससे भारतीय जनता पार्टी को डैमेज हुआ है, और बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्राह्मण विधायकों को जो बैठक हुई, उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नोटिस दिया गया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके ब्राह्मण वोट अभी साइलेंट है, और कहीं ना कहीं जाएगा क्योंकि मतदान होगा। दूसरी बड़ी बात, समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है ब्राह्मण वोट उनको मिल जाएगा, तो जब विधान परिषद का चुनाव होता है, अखिलेश यादव चूंकि लगातार 10 साल से अधिक हो गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विधान परिषद का चुनाव हुआ तब ब्राह्मण की याद समाजवादी पार्टी को नहीं आई। राज्यसभा का जब चुनाव आता है तब ब्राह्मण की याद समाजवादी पार्टी को नहीं आई। तो अब समाजवादी पार्टी ये उम्मीद किस आधार पर लगा रही है कि ब्राह्मण भी उनके साथ आ जाएगा? ब्राह्मण के नाम पर उनकी पार्टी में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी को बनाना, ये ब्राह्मणों के लिए नेता नहीं है। वो सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि माता प्रसाद पांडे जी एक विधानसभा के मात्र ब्राह्मण नेता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनसे ज्यादा काबिल, योग्य, पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके पास नहीं था। ये आपकी मजबूरी थी, तब आपने उनको ब्राह्मण नेता बना के नेता विरोधी दल बनाया। दूसरी बड़ी बात कि लगातार जिस तरह से वादे और दावे समाजवादी पार्टी कर रही है, मेरा कहना सिर्फ ये है पंकज जी कि जो व्यक्ति जनता के मुद्दों पे बात करेगा 2027 में, चाहे वो किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, पहलवान की बात हो, आप महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की अगर चर्चा जो पार्टी करेगी जनता उसके साथ जाएगी। निश्चित रूप से अब वो दौर नहीं है कि जनता को मूर्ख बनाकर आप वोट को ठग पाएंगे और सत्ता में आ पाएंगे। जिस तरह की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कर रहे हैं, मुझे लगता है इनसे बहुत सारी चीजें, ये लगता है कि वो अहम में बात कर रहे हैं या मैं सीएम बनूंगा, ये दावा चलिए उनका मुझे चलिए लगता है कि राजनीति है चलिए, केवल, आपको और आपको जल्दबाजी भी है। आपको बड़ी आपको बात, अहम दिख रहा है। कई सारे लोग इसको कॉन्फिडेंस मान रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। आलोक पांडे जी, क्या परिस्थितियां वाकई बदल रही हैं? आपको नहीं लगता कि बीजेपी के द्वारा जाने अनजाने में एक के बाद दूसरी गलती हो रही है और उससे उसका आधार वोट बैंक ही चोटिल महसूस करता है? आधार वोट बैंक को ही लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। चलिए, शंकराचार्य को लेकर के कहा जा सकता है कि कुछ निजी दिक्कत है, खुन्नस है, और यही शंकराचार्य के साथ समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रह करके क्या की थी। लेकिन यूजीसी, एसआई के एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाना, घूसखोर पंडित, इस तरह के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने ठान ही लिया है क्या कि ये जो हमारा आधार वोट बैंक है उसको और भी दूर कर दो, क्योंकि ये मुद्दे प्रदेश में बड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, मैं ये मान लेता हूं इस तरह की बात 2022 से पहले भी उठी थी। आपको याद होगा परशुराम मंदिर समाजवादी पार्टी बनाने की बात करती थी, मूर्ति का बहुत जगह पर अखिलेश यादव मूर्ति पे माला पहनाते हुए दिखाई पड़ते थे। लेकिन 2027 से पहले एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है वो क्या इंडिकेट करता? आपको लगता है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के तरफ जा सकते? पंकज जी, क्वेश्चन ऑफ सीरीज बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन पहले जो आपने आखिरी मुझसे पूछा है, आपके क्वेश्चंस ज्यादा हैं, देखते कितने समेट पाता हूं मैं। तो ये पहली बात है कि मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मेरे फादर अंध भक्त हैं अभी तक बीजेपी,
लेकिन मुझे लगता है परिवार के दबाव में इस बार वोट ये तो नोटा में दबाएंगे या साइकिल में। अब आप इससे समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब बात 2022 की करते हैं, उस समय समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को रिहाने के लिए कुछ काम कर रही थी। इस समय भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को दुत्कारने का काम कर रही है। रिहाने की बात छोड़ दीजिए, भाई तो आप दरवाजे में कुत्ता पाले, उसको रोटी देते रहो, खाता रहेगा। अब वो कुत्ते को लाठी मारोगे, कब तक तुम्हारी रोटी के सहारे रहेगा। और यहाँ तो दूसरी व्यवस्था है, आप इस तरह से काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान दिखा दीजिए जहां उन्होंने कहा पिछले 12 सालों में मेरे प्यारे सवर्ण भाइयों, मैं डिबेट करके छोड़ दूंगा। हजारों बार दलित भाइयों, ओबीसी भाइयों, ये भाइयों, वो भाइयों, तो भाइयों से कतार भर गई, लेकिन सवर्ण भाइयों का एक भी बात अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा हो तो मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। मेरी जानकारी में सवर्णों का 90% वोट लेने वाली पार्टी यूजीसी लेकर के आती है, सवर्णों के पढ़ने का हक खत्म कर देती है, प्रश्न ऐसे बनाती है जिसपे ब्राह्मणों के लिए क्या क्या पेपर में एक हमारे शंकराचार्य, आपका आधा शंकराचार्य से मताएं नहीं है तो आप पूरे धर्म को मतलब कटघरे में खड़ा कर देंगे। 4 शंकराचार्य है, वो हमारे लिए भगवान के समान है। आपका एक शंकराचार्य से मत भिन्नता है तो आप बटुकों की चोटी खिंचवा देंगे। अब कितना सत्ता की घमंड। जैसा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे। हमारा इतिहास देखिए, हम इतने दिनों से हैं, ऐसा इतिहास मैंने बहुत देखा है कांग्रेस का। आज कांग्रेस की दुर्गति क्या है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भारत की राजनीति में। तो इतिहास से भविष्य नहीं बना करते। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं, पर आलोक जी पीडीए में तो कहीं आप हैं नहीं। पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी ने दिया, उसमें आप तो आते नहीं हैं, ब्राह्मण तो आते नहीं है। चूंकि आपने खुद का एग्जाम्पल दिया इसलिए मैं आप बोल रहा हूं। ब्राह्मण्स को तो समाजवादी पार्टी अपने तरफ बुला नहीं रही थी। लेकिन ये आपको लगता है कि बीजेपी की बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, या मैं उसको गलतियां ना कह के कहूंगा कि ऐसी पॉलिसीज आ गई या भूल चूक में इस तरह का सवाल पूछा गया जिस वजह से अब ब्राह्मण को लग रहा है कि बीजेपी छोड़ देना चाहिए। नहीं मिल सकता, बीजेपी को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलता है। भूल चूक नहीं है, षड्यंत्र है। इनको लगता है सवर्ण का गुलाम, जो चाहेंगे वो करेंगे। एक सीमा तक बर्दाश्त किया जा सकता है, हिंदुत्व के नाम पर सवर्ण इन्हें बर्दाश्त कर रहा था। एक सीमा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो सीमा लांच दी है यूजीसी को लेके। अब ये हमारे बच्चों को 70 साल के कंपटीशन में हम किसी तरह सर्वाइव कर रहे थे कि चलिए ठीक है 50% आरक्षण, 60% आरक्षण, 70% आरक्षण, 75% आरक्षण, ब्राह्मणों को लिए गाली, हिंदू धर्म के लिए गाली, और हमको 8 मार्च को प्रदर्शन नहीं करने दिया। इस देश में आर्टिकल 19 फर्स्ट ए हमें मिला है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का अधिकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो हमें प्रदर्शन तक नहीं करने दिया। आज सोचिए इस देश में कितनी गालियां मिलती है ब्राह्मणों को, भारतीय जनता पार्टी चुप। लेकिन अगर हम किसी सरकार के नियम, गलत नियम के खिलाफ हम धरना देते हैं, ये सरकार तानाशाही हो जाती है। एक तो रोलेटिक जैसा काला कानून लेके आती है, ऊपर से हमें प्रदर्शन तक नहीं करने देती। ऐसी सरकार को वोट देने से अच्छा है कि हम नोटा में दबाएं, और अगर नोटा से हमारा काम नहीं चलेगा तो हम चाहे या न चाहे, जैसे चाहे या न चाहे, पिछले 7-8 साल से भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त कर रहे थे हिंदुत्व के नाम पर, चाहे या न चाहे हम समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ऐसी किसी पार्टी को, पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की तरफ से मैं कहता हूं, ऐसी किसी पार्टी को ब्राह्मणों ने मत न देने के लिए मन बना लिया है। अभी कहा जा सकता है कि मैं पूरे ब्राह्मणों का को रिप्रेजेंट नहीं करता उत्तर प्रदेश से, तो 2027 के चुनाव के बाद मेरी बात, ये बात पत्थर की लकीर की तरह साबित होगी कि अगर यूजीसी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर और परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन नहीं किए तो इनका इतिहास ही इनके साथ रहेगा। 27 में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। ये आप बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला।